खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप तमाम खुदावंद के प्यारों को जो इस वक्त ऑनलाइन मुख्तलिफ चैनल्स पे हमें देख रहे हैं, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको वेलकम कहते हैं, खुश आमदेद कहते हैं और हम खुदा के नाम को जलाल देते हैं। जहाँ पर मुख्तलिफ लीडर्स जो क्रिश्चियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे साथ मौजूद हैं, खुदावंद के शुक्रगुजार हैं और इसके साथ हम शुक्रगुजार हैं इस अच्छे कॉन्फ्रेंस के रूहे रवां हैं और खुदा उनका शुक्र हो उनके अच्छे दिल के लिए, अच्छी तबीयत के लिए, जिन्होंने इस बात को ज़रूरी समझा कि हम अपनी जो आवाज़ है उसे मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए और मुख्तलिफ चैनल्स के ज़रिए हुकूमत पाकिस्तान तक और इसी तरह से अदालतों तक पहुँचा सकें कि हम सब इस फैसले की पुरजोर मजम्मत करते हैं। सो मैं उन्हें दावत दूंगा कि वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज आगाज़ करें। एक बार फिर मैं पास्टर सालिक जॉन बरकत, क्रिश्चियन फेलोशिप ऑफ पाकिस्तान, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनरीजनेबल है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। जैसा कि आपने सुना, बेटी मारिया शहबाज के हवाले से ये केस है और फिर इसके साथ साथ आज हम अपने मुल्क को, अपनी गवर्नमेंट को और तमाम इदारों को ये भी हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो फोर्स्ड कन्वर्जन्स हैं और उसके साथ साथ जो अंडर एज मैरिजेस हैं उसके ख़िलाफ़ ज़रूर कार्रवाई की जाए, बल्कि इन चीज़ों को रोका जाए और हम सब यहाँ एक आवाज़ होकर जमा है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जैसे मैंने पहले कहा, हम अपने खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं और फिर अपने तमाम लीडर्स का जो हमारे साथ यहाँ जमा है, डॉक्टर लियाकत अहमद कैसर साहब का, बिशप इरफान जमील साहब का और इसी तरह से बिशप नदीम कामरान साहब का, बिशप ऑफ लाहौर। और हमारे लिए बड़े ही एजाज़ की बात है कि ऐसी लीडरशिप यहाँ मौजूद है जो मुख्तलिफ डिनोमिनेशंस को, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसी के साथ दूसरे भी खुदा के खुदाम भाई एल्बर्ट डेविड, मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त और एक ज़बरदस्त खादम हैं खुदा के, और अपनी कम्युनिटी की तमाम लीडर्स को दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूँ। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस। और अब मैं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद साहब से कहूँगा कि हमारी इस गुफ्तगू को जारी रखें। अभी आपने पास्टर सालिक जॉन बरकत साहब से इस ब्रीफली हमें बताएं हमारे ऑडियंस को भी कि ये केस है क्या और इसमें जो कानूनी पेचीदगियां जिनका ख्याल नहीं रखा गया और सबोतास किया गया है कानून को, कॉन्स्टिट्यूशन को, प्लीज़ इस ताल्लुक से नाजरीन को आगाह करें। जी, मैं नाजरीन की और जितने लोग इसको बाद में देखेंगे थ्रू ये मीडिया, उनकी तवज्जो शुरू में इस बात पे दिलाना चाहता हूँ कि ये जितनी आपके सामने मसीही क़यादत, वो मजहबी है, सियासी है, समाजी है, जितने लोग ये बैठे हुए हैं, ये सिर्फ अपनी 12 साला मसीही बच्ची मारिया शहबाज का बोझ लेकर उसकी जंग लड़ते हुए आपके सामने आज सिर्फ मौजूद नहीं है, बल्कि इस मुल्क की हर एक 18 साल से कम उम्र बच्ची, गोया वो क्रिश्चियन हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, उनके फ्यूचर को आज यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि वफाकी आईनी अदालत का जो फैसला आया है मारिया शहबाज बच्ची केस के अंदर, उसके बाद ना सिर्फ मारिया शहबाज को मौत के घाट उतार दिया गया है, बल्कि इस मुल्क में जो उस अगवाकार के हवाले कर दिया जाएगा। वफाकी आईनी अदालत ने एक ऐसा मंतक पेश किया है जो कि आज तक आपको तारीख़ इंसान के अंदर कहीं नहीं मिलता, कि एक ही काम एक वक्त पे गोया नाजायज़ भी तसव्वुर हो, लेकिन उसी वक्त उसे जायज़ भी करार दे दिया जाए। वफाकी आईनी अदालत के इस फैसले में ये एक मफरूज़ा सामने रखा गया है कि अगर मैं आपकी डकैती करता हूं तो आप मुझे जेल तो जरूर भिजवा दीजिएगा, लेकिन जो मैंने माल आपकी जेब से चुरा लिया वो मैं आपको वापस नहीं करूंगा और वो मेरे पास ही रहेगा। वफाकी आईनी अदालत का ये जो फैसला है, ना सिर्फ एक इलॉजिकल फैसला है, बल्कि जिन जजमेंट्स का हवाला देते हुए, जिन पास प्रेसिडेंट्स का हवाला देते हुए ये फैसला आज की तारीख में 2026 में सुनाया गया है, जरा मैं उस पर आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं।
वफाकी आईनी अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के पिछले 2 फैसला जात को कोट किया है और सिंध हाई कोर्ट के एक फैसले को कोट किया है, जो कि एक ही जज साहब जो जस्टिस वहीदुद्दीन थे वो इन तीनों फैसला जात के अंदर उस टाइम पे बैक इन द डे मौजूद थे। और उन फैसला जात को जब आप पढ़ते हैं तो उसमें जो ये मफरूजे की बेस बनाई जा रही है वो दीन इस्लाम की एक तशरीह दी जा रही है। और वो तशरीह क्या दी जा रही है? वो तशरीह ये दी जा रही है कि हनफी जूरिस्प्रूडेंस के अंदर एक दफा निकाह हो जाए तो वो निकाह अपनी जगह कायम रहता है। एक आपको बहुत ही हैरान कुन बात ये पता चलेगी कि ये जिन 3 फैसला जात का हवाला दिया जा रहा है और ये जो मौजूदा फैसला है, गो के इसमें दीन इस्लाम का तस्करा किया जा रहा है, लेकिन ना तो दीन इस्लाम में कुरान पाक की कोई एक आयत का उसमें तस्करा किया गया है, ना किसी हदीत का रेफरेंस दिया गया है। रेफरेंस किस चीज का दिया गया है? एक पारसी ज्यूरिस्ट थे 18वीं या 19वीं सदी के अंदर, डीएफ मुल्ला। जब आप मुल्ला सुनते हैं तो हमें लगता है शायद वो मौलाना मौलवी वाला मुल्ला होगा, बट वो मौलाना मौलवी वाला मुल्ला नहीं, वो उनका नाम था मुल्ला। डीएफ मुल्ला एक पारसी आदमी थे, एक लॉयर थे, कानूनदान थे, जिन्होंने एक किताब लिख डाली प्रिंसिपल्स ऑफ मोहम्मदन लॉ। उसकी अपनी बेसिस क्या है? क्या वो कानून है? क्या वो कानून के मुतरादिफ है? नो, वो एक कमेंट्री है और एक ऐसे इंसान की कमेंट्री है जो कि खुद मुसलमान नहीं था। उसमें उसने ये एक मफरूजा सामने रख दिया कि एक दफा शादी हो जाए तो दीन इस्लाम के मुताबिक वो अपनी जगह बरकरार रहती है। असल सवाल मेरे पाकिस्तानी भाइयों और बहनों के लिए ये है कि हमने इस्लाम की कौन सी तशरीह माननी है, क्योंकि हमारे आइन के तहत शरिया के मुताबिक कानून साजी करने की जो सवाबदीद है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी पार्लियामेंट को है और आपकी जो सूबाई आपके असेंबलीज हैं सिर्फ उनको है। वरना तो ऐसे तो हर एक इंसान खड़ा होकर कहे कि जी मेरे मुताबिक इस्लाम की फलाना तशरीह है तो आज से मैं ऐसा काम करना चाहूंगा। नहीं, कुरान और सुन्ना की रोशनी के अंदर वाहिद कानून साजी करने की जो सवाबदीद है वो आपकी पार्लियामेंट को मुहैया की है आइन के अंदर। और पार्लियामेंट ने बड़ा वाज़े हमें बता दिया है कि कुरान और सुन्ना के मुताबिक जो कानून साजी की जाएगी वो ये की जाएगी कि मुल्क पाकिस्तान में, मैंने आपको पहले बताया कि अब हर एक सूबे के अंदर बड़ा वाज़े है कि एक उम्र से कम उम्र बच्चे की आप शादी नहीं करा सकते, वरना आपके ऊपर जुर्म आयद होगा। इन जो कवानीन को जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट लॉज कहे जाते हैं, इन्हें वफाकी शरई अदालत के अंदर पहले भी चैलेंज कर दिया गया था और ये चैलेंज डिसमिस किए गए थे। मैं आपको बताता चलूं कि पहले भी एक मसीही बच्ची का केस हुआ था कराची के अंदर, आरजू राजा का। एक कमसन बच्ची को एक 45 ईयर ओल्ड मुसलमान आदमी ने अगवा करके उसका जबरी तौर पे मजहब तब्दील किया और वही सारा काम हुआ जो आज आपकी मारिया शहबाज के साथ हो रहा है। उस केस के अंदर भी जो सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट थी उसको वफाकी शरई अदालत के अंदर चैलेंज किया गया और फेडरल शरीयत कोर्ट ने बड़ा वाजे कहा कि 18 साल की उम्र जो तय हो गई है बच्चों की शादी कराने की, ये दीन इस्लाम के खिलाफ नहीं है बल्कि उसके ऐन मुताबिक है, क्योंकि दीन इस्लाम एक ऐसा मजहब जो कि हमें पार्लियामान और हमारी वफाकी शरई अदालत ने बताया है कि एक ऐसा मजहब है जिसके अंदर बच्चों के साथ ज्यादती बर्दाश्त नहीं की जा सकती। और निकाह की आड़ के अंदर अगर कोई भी कमसन बच्ची के साथ जिनाकारी करना चाहे, अगवाकारी करना चाहे, किसी किस्म की ज्यादती करना चाहे, तो हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर ऐसी तशरीह को नहीं मान सकते। हैरान कुन बात है कि गो के ये फैसला जात मौजूद हैं, लेकिन इनमें से किसी एक फैसले को ना तो डिस्कस किया गया, ना उसका तस्करा किया गया, उसको कंसिडर भी नहीं किया गया जो मौजूदा आज आपकी वफाकी आईनी अदालत ने फैसला सुना दिया है। वफाकी आईनी अदालत जब 27वीं आईनी तरमीम के तहत बन रही थी तो हमारे मुल्क के जो लीडरान हैं उन्होंने हमें कहा था कि ये जो न्यू अदालत होगी ये ज्यादा इंसाफ फराम करने वाली होगी, इंसाफ पसंद होगी और उसके बाद इस मुल्क में इंसाफ कायम हो जाएगा। आज एक बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है कि हमारी वफाकी आईनी अदालत, जिसका हमें तो ये कहा गया था और वादा किया गया था मुल्क पाकिस्तान के शहरियों से कि इंसाफ अब कायम हो जाएगा, उन्होंने इस मुल्क की 18 साल से कम उम्र हर एक बच्ची को मुश्किल में डाल दिया है। इस केस में जो सबसे बड़ा एक इल्लीगल जो काम किया गया है वो ये किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 1970 के फैसला जात, जिनकी अपनी कोई बेसिस नहीं है, उस पर रिलाय करते हुए गलत तशरीह आगे रख तो दी, लेकिन उसके बाद का 1985 का सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है जो बड़ा वाजे कहता है कि
ऐसे केसेस में जहां पे एक कम सम उम्र की बच्ची को अगवा किया हुआ हो और चाइल्ड मैरिज और फोर्स कन्वर्जन का केस हो, उसमें बेहतरीन ये आगे लाए अमल बनना चाहिए है कि ना कि उसे उसके अगवाकार के हवाले कर दिया जाए, बल्कि उसे रिकवर करके उसके वालिदैन के हवाले कर दिया जाए। मैं हैरान हूं कि वफाकी आईनी अदालत, जिससे हम सब तवक्को करते थे कि उन्हें ऐन कानून के मुताबिक फैसला करना चाहिए था, ना तो उन्होंने 1985 की सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तस्करा किया, ना आज के मौजूदा जो कवानीन हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर बड़े वाज़े कवानीन बन चुके हैं बच्चों की हिफाजत के लिए, जिसमें से चंद मैं आपके सामने दोहराता चलूं। वो ये है कि 16 साल से कम उम्र बच्ची को अगर उसके वालिदैन की मर्जी के बगैर कोई भी इंसान उसके वालिदैन के घर से उसको किसी भी दूसरी जगह ले जाए तो वो अगवाकारी के जिम्मे में आता है। बच्ची की जो कम सन है, जो कम उम्र है, उसकी मर्जी का तस्करा नहीं है। वो बच्चा है, उसे अपने अच्छे और बुरे का नहीं पता। कानून बड़ा वाजे है, शिक नंबर 361 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत कि अगवाकारी तब आयद होती है जब बच्चे की 16 साल से कम उम्र की बच्ची की वालिदैन की मर्जी के बगैर उसको कहीं पर ले जाया जाए। उसके साथ साथ 375 ताज़ीरात पाकिस्तान बड़ा वाजे है कि 16 साल से कम उम्र बच्ची के साथ किसी किस्म का अगर अज़वाजी ताल्लुक की आड़ के अंदर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया गया तो वो रेप के जिम्मे में आएगा, ज़िना बिल जबर के जिम्मे में आएगा। भले उस बच्ची की अपनी बाहिमी रजामंदी भी जाहिर हो रही हो, लेकिन बच्चे की रजामंदी इज नो रजामंदी इन द आइज ऑफ द लॉ। और उसी के साथ साथ 377A और 377B ताज़ीरात पाकिस्तान का बड़ा वाजे है कि 18 साल से कम उम्र किसी भी लड़के या लड़की के साथ किसी किस्म का कोई सेक्सुअल एक्टिविटी की जाए, किसी किस्म की कोई भी जिनसी ताल्लुक जोड़ने की कोशिश की जाए, वो किस करना क्यों ना हो, वो उसको गलत तरीके से टच करना क्यों ना हो, वो सेक्सुअल अब्यूज के जिम्मे में आता है, जिसकी सजा कम से कम 7 साल है। ये जितने कवानीन मौजूद हैं हमारे पार्लियामेंट ने इस मुल्क के बच्चों की हिफाजत के लिए बनाए हैं, उन्हें इस वफाकी आईनी अदालत के फैसले के बाद एक रद्दी की टोकरी की जीनत बना दिया गया है। तो ये फिर मैं दोहराता चलूं कि ये मसला सिर्फ मारिया शहबाज की जिंदगी का नहीं है, ये हर एक पाकिस्तानी बच्ची के लिए का मसला है जो कि 18 साल से कम उम्र है। और हमारे लिए ये जरूरी है कि गोया वो मुसलमान लीडरशिप हो या आपके सामने जैसे आज बिल्कुल हम आवाज, एक जान एक दिल होकर मसीही लीडरशिप मौजूद है, इस मुल्क के जितने पाकिस्तानी हैं उन्हें इस फैसले की मजम्मत करनी चाहिए है और इसके खिलाफ मिलकर मुत्तहद होकर कानूनन कार्रवाई की मुतालबा करना चाहिए है रियासत से, क्योंकि जब तक ये फैसला सेटिसाइड नहीं होगा तब तक आपके मुल्क के हर एक 18 साल से कम उम्र बच्ची खतरे में है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच लूक विक्टर साहिब। हम डॉक्टर लियाकत कैसर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई करें। जो एक छोटी बच्ची जिसको 12 से 13 साल की एज है अगवा किया गया और इसके साथ फिर शादी भी रचा दी गई, तो आप चाइल्ड मैरिज के हवाले से जरूर प्लीज हमारी रहनुमाई फरमाएं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। मैं बरकत टीवी के CEO जनाब रेवरेंड जॉन सालिक बरकत और तमाम दोस्त जो इस जगह पर मौजूद हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज हम एक बच्ची जिसका नाम मारिया शहबाज है, वो एक माइनर है, उसकी उम्र 12 साल 9 महीने 20 दिन है। वो अपने घर से गायब हो जाती है। माँ बाप को पता चलता है कि जी उसने अपना मसीही मजहब भी तब्दील कर लिया है, 12-13 साल की बच्ची ने, और उसने मुस्लिम होकर एक मुसलमान 30-31 साल के मर्द से उसने शादी भी कर ली है। इस पर ज्यादती ये है कि केस अदालत में गया और अदालत ने भी गरीब खानदान की, इस बच्ची के डैडी का नाम है
शहबाज मसीह मतवस्त घराने के लोग हैं, उनका कोई साथ नहीं दिया, बल्कि अदालत ने भी जिसने अगवा किया उसके हक में फैसला देकर इस माइनर बच्ची को उसके साथ बतौर बीवी जाने की इजाजत दे दी। इस वजह से मैं तमाम नाजरीन को ये कहना चाहता हूँ कि हम सारी क्रिश्चियन कम्युनिटी जो पाकिस्तान में है इस फैसले को शदीद इसकी मजम्मत करते हैं, इसको रद्द करते हैं, और इस वक्त पाकिस्तान में पर्टिकुलरली क्रिश्चियन कम्युनिटी इस वक्त वो हर्ट भी है, इस वक्त वो जख्मी भी है, गुस्से में भी है और नफरत भी है। और ये तमाम चैनल्स जो आए हुए हैं मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। आपकी वसातत से हम पूरे मुल्क में जो हमारे मुस्लिम बहन भाई हैं, हम चाहते हैं कि वो भी इस बात को सुने कि हमारे मुल्क में हो क्या रहा है, और हमारी दरख्वास्त है उनसे भी कि वो हमारी आवाज़ बने कि जिस हवाले से कानून कह रहा है कि शादी के लिए उम्र जो है वो 18 साल कानून ने मुकर्रर कर दी है, और कानून ये भी कहता है कि अगर बच्ची माइनर है उसकी रजामंदी से या उसकी रजामंदी नहीं तो भी अगर उससे सेक्सुअल ताल्लुक कायम किया गया है तो वो गैर कानूनी है। तो हम हैरान हैं कि हमारी अदालत ने निकाहनामा भी फोर्ज निकला, जो आज तक की इंफॉर्मेशन है, उस पर निकाहनामे पर दुल्हन के दस्तखत भी नहीं है। वो एक मासूम बच्ची है। आजकल तो उसको अगर अपनी हिरासत में ले लिया जाए तो डरा धमका कर कुछ भी बयानात लिए जा सकते हैं। तो हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए तमाम पाकिस्तानी शहरियों को अपने साथ भी मिलाना चाहते हैं, हुकूमत को भी कहना चाहते हैं कि वो प्लीज़ तवज्जो दें और मसीही कम्युनिटी के ज़ख्मों पर मरहम रखें, उन्हें एतमाद दिलाने के लिए, यकीन दिलाने के लिए कि वो वाकई पाकिस्तान के शहरी समझे जाते हैं, वो मसीहों के इस मामले को इस पर तवज्जो दें, क्योंकि ये सिर्फ मारिया शहबाज का मामला नहीं, इस अदालत के फैसले ने हमारी तमाम बच्चियों को, बल्कि दूसरी माइनॉरिटीज़ और इन अदर वर्ड्स कई मुस्लिम बच्चियों को भी इनसिक्योर कर दिया है कि कोई भी शख्स किसी भी बेटी को जो माइनर है अगवा करके ले जाए और ज़बरदस्ती उससे निकाह भी करवा ले तो अदालत जो है वो ये इस किस्म के फैसले देती है। तो हम मसीही कम्युनिटी की तरफ से मारिया के जो माँ बाप हैं उनको भी तसल्ली देते हैं कि हम आपके साथ हैं। हम आपके लिए ही नहीं, हम अपनी बच्चियों के लिए भी और पाकिस्तान में बसने वाली तमाम बच्चियों के लिए मुश्तरका जंग लड़ रहे हैं। तो हमारी उम्मीद है कि जो जो ये खबर बाहर पहुंचेगी हुकूमत इस पर तवज्जो देगी और पाकिस्तान के तमाम शहरी क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ खड़े होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त मैं चाहूँगा कि भाई एल्बर्ट डेविड साहब भी अपने ख्यालात का इजहार करें। तो जी भाई एल्बर्ट। थैंक यू पास सालिक। और मैं आप सबका जो इस वक्त इस टेबल पे बैठे हैं आप सबका मशकूर हूँ कि एक बहुत अहम फैसले पे हम लोग सब इकट्ठे और यक ज़ुबान हैं। मुझे नहीं पता था कि भाई लूक मेरी स्पीच चुरा लेंगे बट एनीवेज
I'm not going to talk about the legal points جو انہوں نے بہت اچھی طرح سے ایکسپلین کر دی ہیں, ان کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں, and I think he has elaborated them in a very, very well. So thank you very much for that. ہم گزشتہ کچھ دنوں سے اس کیس کے بہت سارے لیگل ایسپیکٹس کے اوپر کریں. ایک جو اہم نقطہ ہے جس کو شاید اتنا زیادہ ڈسکس نہیں کیا گیا, اور لوک صاحب نے بھی اور پاس صاحب نے بھی مینشن کیا, وہ اس کا ایک معاشرتی پہلو ہے. میرے خیال میں یہ ایک ججمنٹ نہیں ہے, یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, اور یہ ایک ایسا مائنڈ سیٹ ہے جو جیسا کہ کہا گیا کہ وہ کسی ایک بچی, کسی ایک مذہب سے تعلق رکھنے والی بچی کے اگینسٹ نہیں ہے, وہ اس معاشرے کی ہر بچی کو اس نے انسیکیور بنا دیا ہے. ہم اس معاشرے میں رہتے ہوئے اگر کسی چیز پہ سب سے زیادہ فخر کرتے ہیں تو وہ ہماری معاشرتی اقدار ہیں. اور ہماری معاشرتی اقدار کیا ہیں کہ ہم اپنی خواتین کی, ہم اپنے بزرگوں کی, اور خاص طور پہ اپنی بچیوں کی حفاظت کرتے ہیں, اور اس حفاظت میں ہم فخر محسوس کرتے ہیں. لیکن اس طرح کے فیصلے پڑھ کے یہ سوچنے پہ ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ کیا واقعی ہم اس طبقے کی خواتین کی, بچیوں کی حفاظت کر رہے ہیں یا انہیں مزید والنریبل کر رہے ہیں. کچھ لمحوں کے لیے سوچئے کہ ایک 12-13 سال کی ایک بچی جو ابھی اپنے بچپنے میں ہے, جس کا ٹین ایج بھی ابھی سٹارٹ ہوا ہے, اچانک اس کا بچپن چھین لیا جاتا ہے. اچانک وہ بچپنے سے ایک عورت بن جاتی ہے, ایک شادی شدہ عورت بن جاتی ہے. وہ ان لوگوں کے لیے جن کے ساتھ اس نے 12-13 سال گزارے ہیں, ان کے لیے اجنبی کر دی جاتی ہے. ان والدین کے ہاتھ سے وہ اختیار چھین لیا جاتا ہے کہ وہ اس بچی کے متعلق کوئی فیصلہ کر سکیں. ان کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں, اور یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ بچی 12-13 سال اس گھر میں, اس خاندان میں رہی ہے. کتنا بڑا ظلم ہے کہ ہم ان بچیوں کا بچپن چھین رہے ہیں. اور بات یہاں پہ کسی مسیحی بچی, کسی ہندو بچی کی نہیں ہے یا کسی اور مذہب, یہ تمام بچیوں کی ہے. اور میں یہ بات بڑے کھلے طریقے سے کہہ رہا ہوں کہ جب لاہور کے قریب زینب کا کیس ہوا تو ہم اس وقت بھی بولے تھے, کیونکہ زینب بھی اسی معاشرے کی ایک بچی ہے. اور میں اس وقت شاید میڈیا سے مخاطب نہیں ہوں, میں ہر اس مرد اور عورت سے پاکستانی جو والدین ہیں, میں ان سے مخاطب ہوں. صرف اس بات کا احساس کریں کہ آپ کو ایک دن یہ خبر ملتی ہے کہ آپ کی بیٹی اب آپ کی بیٹی نہیں رہی. آپ اسے پکار نہیں سکتے, آپ اسے اس نام سے نہیں پکار سکتے جو نام آپ نے اس کو اس کی پیدائش کے وقت دیا تھا. اس کا نام تک, اس کی شناخت وہ کیا کہتے ہیں جی, یک جنبش قلم ختم کر دی جاتی ہے. ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ ہماری خاندانی اقدار کہاں جا رہی ہیں؟ ہم دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ اور آپ یقین کریں, اس طرح کے فیصلے بہت سارے لوگ استعمال کرتے ہیں پاکستان کے ایک سافٹ امیج کو خراب کرنے کے لیے. یہ لوگوں کے ہاتھ میں ایک ٹینجبل چیز آ جاتی ہے. ایک والد ہوتے ہوئے, ایک بیٹی کا والد ہوتے ہوئے, میں جب اس چیز کو سوچتا ہوں تو کہتے ہیں نا, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک بیٹی کے والدین جو سب سے پہلا خواب اس کی پیدائش پہ دیکھتے ہیں, شاید اس کی تعلیم نہیں, شاید اس کی اور چیزیں نہیں, وہ اس کی شادی کا خواب دیکھتے ہیں. والد شاید دگنی محنت کرنی شروع کر دیتا ہے, مائیں چیزیں اکٹھی کرنی شروع کر دیتی ہیں کہ ایک دن ہماری بچی کی شادی ہونی ہے, اور اچانک انہیں پتہ لگتا ہے کہ وہ تو اب ان کی بیٹی بھی نہیں رہی, اس کو وہ بیٹی بھی نہیں کہہ سکتے. جسٹ امیجن
वालदैन से मैं बात कर रहा हूं, आप सोचें, वो मां, वो जो कहते हैं ना कि खुद गीली जगह पे सो जाती है और बच्चों को सूखी जगह पे सुलाती है, वो मां अचानक अपनी बच्ची को छू भी नहीं सकती. सो आई थिंक ये एक हमारी कौमी जिम्मेदारी है. हमारी माशरती इकदार और हमारी इखलाकी इकदार हैं, वो सांझी हैं. और हम कितने फख्र से कहते हैं बेटियां तो सांझी होती हैं. ये माशरा जरा गौर करे कि हमने बेटियों को कब से बांटना शुरू कर दिया है. मैं अब इस पे और क्या कह सकता हूं. और ये मेरा सवाल इस मुल्क की इंटेलिजेंसिया से है, इस मुल्क के दानिश्वरों से है, इस मुल्क के जो ओपिनियन मेकर्स हैं, इस मुल्क के जो मीडिया हाउसेज हैं जिन्होंने इस पे बात नहीं की, उन सब से यह सवाल है कि एक मिनट के लिए वो सब जिनकी अपनी बेटियां हैं, मारिया को सामने रखकर इस बात पे गौर करें. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा लाहौर डायसिस के बिशप राइट रेवरेंड बिशप नदीम कामरान साहब से कि प्लीज वो भी जो फोर्स कन्वर्जन है, जबरदस्ती जो मजहब की तब्दीली है, इस पर जरूर रहनुमाई फरमाएं. थैंक यू. पाकिस्तान का आइन तमाम पाकिस्तानियों के लिए है और इक्वल राइट्स देता है. जब हम जबरी मजहब की तब्दीली की बात करते हैं और फिर छोटी एज में जब ये बातचीत सामने आती है, तो मैं समझता हूँ कि ये नामुनासिब बात है. आइन जब ये इजाज़त देता है कि 18 साल का बच्चा और बच्ची उसकी शादी की जाए, तो उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है या जो क्लैरिटी है वो यही है कि 18 साल से जो छोटा बच्चा और बच्ची है वो इमेच्योर हैं, वो सही फैसला नहीं कर सकते, तो उसके बाद फिर उन्हें इजाज़त है. तो मैं समझता हूँ कि इसी तरह मजहब की तब्दीली जो है वो 18 साल से पहले नामुमकिन सी बात है, क्योंकि बच्चे इमेच्योर हैं और उन्होंने तो अपने दीन को अच्छे तरह समझा नहीं होता, तो वो दूसरे दीन को कहाँ उन्हें समझने का या पढ़ने का मौका मिलता है. अगर वुसअत है तो उसमें फिर 18 साल जो है उसको रखा जाए, और उसमें भी 18 साल के बाद कभी चर्च या हम इस बात की इजाज़त नहीं देंगे कि जबरी तौर पर किसी को किसी का मजहब तब्दील करवाया जाए. हाँ, अगर कोई दूसरे मजहब की स्टडी करता है, वो उससे मुतासिर होता है और वो अपनी मर्जी से उस मजहब को ज्वाइन करना चाहता है तो ज़रूर करे, लेकिन उसमें भी वुसअत पैदा करे कि फिर सबको इक्वल राइट दिया जाए कि कोई भी पाकिस्तानी जो शख्स है वो 18 साल के बाद किसी भी मजहब को वो जाना चाहता उस मजहब में तो उसे आज़ादी दी जाए. अक्सर उलमा अकराम कहते हैं कि दीन में जबर नहीं है, तो फिर ये जबर नहीं है तो और क्या है. ये तो हमें यही तस्वीर नजर आती है कि आप जबरदस्ती 12, 13, 14 साल की या 16 साल का बच्चा या बच्ची, उससे आप उसका निकाह कर दें और ये बाद में सर्टिफिकेट सामने आ जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है और ये इस फैसले पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है. और मैं पिछले दिनों में भी एक जगह था, वहाँ भी जो मुस्लिम स्कॉलर्स थे वो पैगम्बर इस्लाम की बात कर रहे थे कि उन्होंने कहा कि अहले किताब के साथ जिस बात पर मुश्तरका है, जिस बात के लिए, उसको आपस में कर लें. तो अक्सर मुसलमान भाई कहते हैं कि जी हमें अहले किताब के साथ शादी करने की इजाज़त है. भाई आपको इजाज़त है ना, हमें तो इजाज़त नहीं है. बाइबल मुकद्दस तो मना करती है कि हम गैर कौमों में शादी नहीं कर सकते, तो ये मुश्तरका बात नहीं है, लिहाजा इसको प्रैक्टिस ना बनाया जाए. ठीक है, इसको प्रैक्टिस में ना लाया जाए. आपको इजाज़त है, हमें इजाज़त नहीं है. दूसरी बात मैं समझता हूँ कि जो भाई हैं, जो वालदैन हैं, जिनकी बेटियां हैं, वो अपने दिल पर हाथ रखकर एक बात का मुझे सिर्फ जवाब दें, एक बात का जवाब दें, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो मसीही है, हिंदू है, सिख है, मैं सिर्फ सब पाकिस्तानियों से बात कर रहा हूँ. क्या
اگر میری آپ کی بیٹی 12, 13, 14 سال کی ایج میں اپنی شادی کا فیصلہ کرے تو کیا ہمیں قبول ہوگا؟ ہمیں قطعاً قبول نہیں ہوگا. ہم کہیں گے یہ ابھی چھوٹی ہے, اس کو ابھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتی اپنے اچھے اور برے کا. تو پلیز یہ جو آج بات یہاں ہے منورٹی تک ہے, یہ بات یہاں رکے گی نہیں, یہ بات سب کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے, اس میں کوئی پاکستانی محفوظ نہیں رہے گا. اس میں مسلمان بھائی بھی یہ نہ سمجھے کہ ان کی بیٹیاں محفوظ رہیں گی, ان کے ساتھ بھی کل کو ایسا ہو سکتا ہے. میری دعا ہے خداوند سے کہ ہماری پاکستان کی ہر بیٹی محفوظ رہے, اور ہمیں ایسے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے, ایسی قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے جس میں ہر ایک کو تحفظ ملے, تاکہ ہر ایک پاکستانی جو ہے وہ خوبصورتی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرے. اور ہم سب کا جو خواب ہے کہ پاکستان امن اور سلامتی کا گہوارہ بن جائے, تو پھر اس کے لیے ہمیں عملی طور پر قدم اٹھانے کی ضرورت ہے. میری صدر پاکستان سے, وزیر اعظم سے, عدلیہ سے درخواست ہے کہ پلیز, پارلیمنٹیرین سے درخواست ہے کہ ایسے قوانین بنائیں جس میں ہر ایک پاکستانی جو ہے وہ خوشی کے ساتھ, عزت کے ساتھ, احترام کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرے. ایسے قوانین کو ہمیں فروغ دینے کی ضرورت نہیں ہے جو کل کو ہم سب کے لیے پھندا بن جائے. خداوند چاہے, خداوند خیر کرے کہ ہمارا ملک ایک خوبصورت ملک ہے, اس میں امن اور سلامتی اور ہر ایک کی عزت اور احترام جو ہے اس کو سامنے رکھا جائے اور کی جائے. تھینک یو. اور اس وقت میں اس بات کے لیے بھی شکر گزار ہوں کہ ہمارے درمیان ایم پی اے طارق گل مسیح صاحب بھی موجود ہیں. پنجاب اسمبلی میں یہ ہمارے بھائی ہمیں ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ بھائی طارق آپ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں. سب سے پہلے میں اپنے تمام مذہبی رہنما, جن میں ہماری بڑی جو ڈینومینیشنز ہیں, ان کے سربراہان یہاں پر اس پریس کانفرنس میں موجود ہیں, اور ہر دل عزیز شخصیت, ہم سب کے دلوں کی دھڑکن, میری مراد میرے پیارے بڑے بھائی عالی جناب سالک جان برکت صاحب, جنہوں نے یہ گلدستہ آج اس جگہ پہ اپنے ہی چرچ کے اس پیارے سے ہال کے اندر پریس کانفرنس کے دوران یہ سجا کے رکھا ہے. ان کو, ان کی خدمت کو, ان کی کاوش کو, ان کے ویژن کو سیلوٹ پیش کرتا ہوں. آج یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں مذہبی رہنما بھی ہیں, سیاسی رہنما بھی بیٹھے ہیں, سوشل ایکٹیوسٹس بیٹھے ہیں, اور ان کے علاوہ تمام پارٹیز کے لوگ. یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ہمارے پیارے بھائی رہنما بیٹھے ہیں پی ٹی آئی کے. ہم سب کا بیٹھنا یہاں پر اس لیے ہے کہ ہم اپنے بچیوں کی حفاظت کے لیے کبھی بھی اپنے درمیان لڑائی جھگڑا نہیں رکھتے. سیاسیات اپنی جگہ پہ, لیکن ہمارا برادریزم اور کرسچن کمیونٹی کی بیٹیاں, وہ چاہے ہوا کی بیٹیاں, وہ چاہے کرسچن ہو, چاہے ہندو ہو, چاہے پارسی ہو, چاہے بدھستی ہو, چاہے وہ مسلمان ہو, کوئی بھی بچی جو کہ 18 سال سے کم عمر ہے, اس کی شادی کا ڈرامہ رچانا, شادی کرنا اور جبری شادی کرنا, اور جبری شادی کرنے کے بعد اس کو گلے میں ایک سرٹیفکیٹ لٹکا دینا کہ جی اس نے اسلام قبول کیا ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. جیسے کہ میرے بشپ صاحبان, ہمارے پاسٹر صاحبان ابھی میرے سے پہلے بھی فرما رہے تھے کہ ہمیں کسی پر کوئی اعتراض نہیں ہے. انسان جو اس دنیا میں آیا ہے وہ آزاد مرضی کا مالک ہے.
وہ اپنی مرضی کر سکتا ہے، لیکن اس کی مرضی کرنے کی ایک عمر ہے. اس سے پہلے اگر کوئی اس طرح کی حرکت کر دے اور اس کو شیلٹر دیا جائے تو میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں وہ شیلٹر دینے والے کو بھی سزا دی جائے اور اس شخص کو، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو، کوئی بھی ہو جس کی عمر ابھی 18 سال نہیں ہے تو وہ یہ قدم نہیں اٹھا سکتا. ایک قانون پاس ہو چکا اسمبلی فلور پہ اور یہ قانون مرکز میں پاس ہوا، اس کے بعد یہ سینٹ میں گیا، پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس گیا، سگنیچر ہو گیا کہ کم عمری کی شادی ناقابل قبول ہے. تو جب یہ کہہ دیا تو پھر کس کو جرت ہے کہ 12 یا 13 سال کی بچی کو یہ کہہ دینا کہ جس نے نکاح کر لیا ہے اور یہ اب چونکہ آ گئی ہے نکاح کے اندر، اس کا میاں چاہے 80 سال کا ہو یا 45 سال کا ہو، اور وہ شخص یہ کہہ دے، وہ کوئی بھی عدالت ہو، جس شرعی عدالت نے یہ فیصلہ کر دیا، آئینی فیصلہ کر دیا کہ اس نے نکاح کر دیا ہے، یہ بچی اب اس کے پاس رہے گی، اس بندے کو سزا ہو سکتی ہے. بس اس کی سزا کا کیا فائدہ؟ جی واپس نہیں جا سکتی. کیوں نہیں جا سکتی بھائی؟ مجھے یہ بتاؤ، آپ کے قانون کے مطابق بات کرتا ہوں کہ 18 سال کی عمر سے پہلے شناختی کارڈ نہیں بنتا، ڈرائیونگ لائسنس نہیں بنتا، کوئی اور ایسا ڈاکومنٹ، ڈومیسائل نہیں بنتا، بورڈ کے اندر کسی قسم کا کوئی میڈیکل نہیں ہوتا. تو مجھے یہ بتائیں 12 سال کی بچی جس نے 12 سال تک اپنی ماں کی آغوش میں جنم لیا اور اس کے بعد وہ پڑھ رہی ہے، 12 سال کی بچی ہو یا بچہ ہو، اس کو تو سمجھ ہی نہیں ہے یہ کیا بیماری پھیلا دی ہے. پاکستان میرا اور آپ سب کا اور اپنے جتنے بھی ہم سٹیج پر بیٹھے ہمارا پیارا وطن ہے. اس پاکستان کو ہم نے بڑی قربانیوں سے حاصل کیا ہے. اور ایک بات اور بتا دوں کہ 11 تاریخ کو، جب 11 اگست کو جب قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان نے یہ خطاب فرمایا تھا کہ یہ جو پاکستان بننے جا رہا ہے یہ اقلیتوں کا پاکستان ہے، اقلیتوں کا پاکستان ہوگا، اور اس پاکستان کے اندر ہر کسی انسان کو مذہبی آزادی ہوگی، پولیٹیکل آزادی ہوگی، اور اس کے بعد ہر قسم کی آزادی ہوگی. وہ فریڈم سے اپنی عبادت کر سکتا ہے، اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکتا ہے. تو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا یہ فرمان اور یہ بیان جب میری کمیونٹی کے لیڈرز کے پاس آیا تو تب جا کے ہم نے بیٹھ کے بھی یہ فیصلہ کیا. آپ لوگوں کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب پاکستان بنا تھا نا، اس وقت تعلیم کا بڑا فقدان تھا، اور ہم لوگ اس پاکستان کو تعمیر کرنے میں، بنانے میں، سنوارنے میں، خوبصورت شکل دینے میں ہمارا رول ہے. وہ چاہے ایجوکیشن کو لے لیں، چاہے وہ ہیلتھ کو لے لیں. جس وقت آپ بیمار ہوتے تھے، ہماری نرسز، ہمارے ڈاکٹرز، وہ چاہے فزیشین ہوں یا سرجن ہوں، ہسٹری دیکھ لیں، پرول کے ہسٹری کو پڑھیں. یہ مسیحی قوم، صرف مسیحی قوم کی بات کرتا ہوں، مسیحی قوم کی نوجوان بیٹیاں، نوجوان بیٹے، وہ ہیلتھ کی وجہ سے بھی، ہیلتھ کے ذریعہ اور ایجوکیشن کے ذریعہ سے انہوں نے کمیونٹی کی، پاکستان کے اندر زخمی ہونے والے لوگوں کی بڑی خدمت کی ہے. اور یہ زندہ دل لوگ ہیں، اور ان کو سکھایا یہ گیا ہے کہ ہم غرض، ایمان، امید، محبت تینوں دائمی ہیں، لیکن افضل ان میں محبت ہے. ہم تو محبت کا پیغام دینے والے لوگ ہیں، اور آپ لوگ ہمارے گلے میں کون سا کارڈ اور سرٹیفکیٹ لٹکانے والے ہیں؟ میری بھائی، مجھے نہیں پتا عدلیہ ہو، ریاست ہو، فوج ہو، انتظامیہ ہو، میں ان سے اپیل نہیں بلکہ مطالبہ کرتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا بیان جو ہے اس کو سامنے رکھیں، اور پھر ہمارے خلاف کو بیان دینے سے اور فیصلہ کرنے سے سوچیں. آپ کی بڑی مہربانی. ہم نے یہ بات قبول نہیں کرنی. اسمبلی فلور پہ آج میں جب گیا تو میں نے بات کرنا تھی،
لیکن اس پریس کانفرنس کو میں نے اٹینڈ اس لیے کیا کہ شاید آپ لوگوں کے ذہن میں یہ آ جائے یا کوئی یہ شخص مجھے کہہ دے کہ جی مسلم لیگ نون کا بڑا رول ہے. مسلم لیگ نون کا رول نہیں ہے، مگر اگر کوئی شخص مسلم لیگی ہو، وہ پی ٹی آئی کا ہو، وہ کاف لیگ کا ہو، وہ پیپلز پارٹی کا ہو، وہ جماعت اسلامی کا ہو، یا وہ کسی بھی مذہبی یا سیاسی جماعت سے اس کا تعلق کیوں نہ ہو، ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے. آپ کہتے ہیں کہ ہماری شرعی جو ہے، شرعی طور پر ہمیں اجازت ہے شرعی طور پر کہ ہم 12 سال یا 13 سال کی لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں. آپ کریں بھائی، ہم آپ کو نہیں روکتے. لیکن ہمارا قانون، ہماری بائبل کا فرمان وہ یہ فرماتا ہے کہ آپ لوگ غیر اقوام کے ساتھ، کوئی بھی مذہب کیوں نہ ہو، شادی نہیں کر سکتے. آپ کہتے ہیں کہ اہل کتاب کے ساتھ آپ کی شادی جائز ہے، مان لیا. وہ ایک طرف ٹریفک ہے، دوسری طرف کی ٹریفک نہیں چل رہی. اور کبھی بھی آپ موٹر سائیکل لے کے جائیں نا ون وے پہ، تو آپ کو 5,000 روپیہ جرمانہ ہے. تو ایک زندگی کے ساتھ کھیلنا، ایک خاندان کی بربادی کرنا، ایک معاشرے کی، ایک برادری کی بربادی کا سبب بن کے، تو آپ کو کتنا جرمانہ ہونا چاہیے. میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ جسٹس صاحب، آپ نے پاکستان کی ترقی، استحکام اور خوشحالی پہ ڈاکہ مارا ہے. ہم لوگ کبھی بھی نہیں سوچ سکتے کہ پاکستان کے خلاف بات کریں، کیونکہ ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہم پاکستان کے مخالفت کریں اور ہم باغی بن جائیں. جب سے پاکستان بنا، آپ ہسٹری نکال کے اس کو پڑھ کے اس کو دیکھ لیں کہ آج تک میری کرسچن ماں نے کوئی دہشت گرد پیدا نہیں کیا. ایک شخص کوئی بھی پیدا نہیں ہوا کہ کسی نے کسی مدرسے کو اڑایا ہو، کسی نے کسی امام بارگاہ کو اڑایا ہو، کسی نے کسی چرچ کو اڑایا ہو، کسی نے کسی سکول کے اندر نہتے بچوں کو، جو معصوم بچے ہیں، انوسنٹ بچوں کی جان لی ہو، کسی نے کسی گاڑی پر، کسی ٹرین پر کوئی خودکش حملہ کیا ہو. کرسچن مذہب، کرسچینٹی، مسیحیت ہمیں محبت کا پیغام دیتی ہے، ہمیں بھائی چارے کا پیغام دیتی ہے، ہمیں اخوت کا بیان دیتی ہے. تو یہ سارے کا سیارہ پیار جو ہے ہم اس لیے کرتے ہیں کہ امن کے بانی اور سلامتی کے شہزادے کے ہم پیروکار ہیں، جو کہتا ہے کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے. تو عزیز بھائیوں اور میڈیا کے لوگوں، میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ آپ ایسے لوگوں کو ہماری بات کے وسیلہ سے یہ بات بڑا سمجھا دیں کہ ہوش کے ناخن لیں. ہم بھی پاکستان کے اتنے ہی مالک ہیں جتنا ایک مسلمان ہے. کیونکہ ہمارا یہاں تو پاکستان کے اندر جو سفید پرچم، آپ نے سفید اور گرین جو پرچم کا نشان دیا نا، اس میں سے سفید کلر جو ہے نا اڑا دیں، پھر ہمیں پتہ چلے کہ یہ مسلمان بھائیوں کا پاکستان ہے، اس میں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ نے مسیحیت کا یا اقلیتوں کا یہ وائٹ کلر جو دیا ہے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے آج اب یہ بھی میں بات کہنے پہ مجبور ہوں، آج اگر پاکستان سے محبت کی جا رہی ہے پوری دنیا میں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ہماری ریاستیں جو بھی آتی ہیں، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کی کیوں نہ ریاست ہو، وہ آ کے منارٹیز کے ساتھ اچھی بات کرتی ہیں اور ان کے ساتھ اخلاق اور محبت کے ساتھ ان کے ساتھ برتاؤ کرتی ہیں. اس لیے جا کے پوری کمیونٹی کے لوگ نہیں، پوری دنیا کی بات کرتا ہوں، پوری دنیا پاکستان سے اس لیے محبت کرتی ہے. نہیں تو انڈیا کی طرح ہم سے بھی لوگ نفرت کریں. اگر انڈیا کے اندر مسلمان لوگوں پر زیادتی کی جاتی ہے تو پوری دنیا اس کو تھو تھو کرتی ہے. انڈیا کے اندر اگر مسیحوں کے چرچز کے اندر جا کر ان کو تنگ اور تکلیف دی جاتی ہے اور تنگ کیا جاتا ہے تو لوگ ان پر تھو تھو کرتے ہیں. تو خدا کے لیے میں ایسے جسٹس صاحب کو اور ایسی تمام ان قوتوں کو ہاتھ جوڑ کر یہ مطالبہ کرتا ہوں. اپیل تو میرے اندر میرے جراثیم میں نہیں ہے اپیل کرنا. اپیل وہاں پہ کی جاتی ہے جہاں پہ سنی جائے. تو جہاں پہ سنی نہ جائے وہاں پہ مطالبہ کیا جاتا ہے، تاکہ اگر آپ لوگ نہ باز آئے تو پھر میری کمیونٹی کا نوجوان جو ہے نا وہ اپنا حق لینا جانتا ہے. میں اس پہ میں واقف کار ہوں، ایک ورکر آدمی ہوں. میں اپنی کمیونٹی کے نوجوانوں کی شخصیت کو، ان کے دل کو، ان کے مائنڈ کو اور ان کی پاور کو سمجھتا ہوں. ابھی ہم نے ان کو کوئی نیگیٹو سوچ نہیں دی اور ہمیں مجبور مت کرو. ہماری بیٹیاں ہماری ہیں اور ہماری بیٹیاں آپ کی بھی بیٹیاں ہیں. بیٹیاں کو بیٹی کہو تو سب سے اچھا بات ہوگی.
थैंक यू हम तारिक आपका साहब। शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, Thank you. कायदे आजम जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा बिशप नईम प्रसाद साहब से, वो भी प्लीज जरूर इस ताल्लुक से रहनुमाई फरमाएं। जी, मसीह खुदा में आप सबकी सलामती हो और इस सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए खुदा का शुक्र हो। और बड़ी अच्छी बातें की गई हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से। तो चंद एक बातें मैं ऐड करना चाहूँगा। नंबर 1, मेरी ये रिक्वेस्ट है कोर्ट से, जस्टिस से, फेडरल कोर्ट से कि इस फैसले को रिविजिट किया जाए, क्योंकि मिनॉरिटीज़ के जो सेंटिमेंट्स हैं वो मजरूह हुए हैं और हम इस बात के लिए अफसरदा हैं कि इन ईस्टर के दिनों में ऐसी खबर जो है हमें सुनने को मिली है, ऐसा फैसला मिला है, इसे ज़रूर रिविजिट किया जाए और इसको दोबारा से देखा जाए। सेकेंडली, अभी बिशप साहब ने बात की, मजहब की तब्दीली की कोई एज होनी चाहिए। कोई 12 साल का बच्चा है, 14 का है, 15 का है, उसको तो अपने मजहब की अभी समझ नहीं है। इस पे भी कानून साजी की जरूरत है कि कोई 21 साल, 20 साल, 21 साल एज मुकर्रर की जाए मजहब की तब्दीली की, और उसके बाद कोई अपना मजहब तब्दील कर सकता है। और एक जो मेरा सवाल है कि पाकिस्तान में जो बहुत से मजहब की तब्दीली के केस आते हैं, उनके बाद शादी क्यों हो जाती है? उनकी कॉज, जो उनकी वजह है, वो शादी क्यों है? और इसको भी देखने की जरूरत है कि हर मजहब की तब्दीली के बाद कोई ना कोई शादी का वाकया हो जाता है, साथ मुंसलिक हो जाता है। तो इससे ये नतीजा निकल रहा है कि मजहब की तब्दीली के पीछे इंसेंटिव कोई और है, मकसद कुछ और है। और एक और बात जिसकी तरफ मैं जरूर इशारा करना चाहता हूं कि हमें ऐसी कानून साजी की जरूरत है, पार्लियामेंट की तरफ से भी और जुडिशरी की तरफ से भी, कि जिस पे इस बात पे पाबंदी लगाई जाए कि कोई लड़की भाग के या अगवा होके निकाह नहीं कर सकती है। इस पे पाबंदी लगाई जाए। निकाह के लिए ये लाजमी मुकर्रर हो कि पेरेंट्स की कंसेंट हो, मां की कंसेंट हो, बाप की कंसेंट हो, और इसके साथ साथ क्लर्जी की कंसेंट हो। निकाह जो है ये एक सैक्रामेंट है हमारे मजहब के मुताबिक, हमारे कीदे के मुताबिक। तो ये जो अगवा के बाद निकाह होते हैं और अकेली लड़की जाके कर लेती है और मजहब की तब्दीली हो जाती है और बयान आ जाते हैं कि मैंने अपनी मर्जी से किया है, तो इसमें पेरेंट्स कहां हैं? नाबालिग बच्चियों के क्यों निकाह हो रहे हैं? इवन कोई 18 इयर्स की भी है, उसकी भी कंसेंट होनी चाहिए, पेरेंट्स की कंसेंट होनी चाहिए, चर्च की कंसेंट होनी चाहिए, कोई कानून होना चाहिए। और अगर आप ऐसा कानून लाएंगे तो ये बहुत से केस रुक जाएंगे। अगर हम ऐसा लॉ लाएंगे कि लड़की अपनी खुद मर्जी से, इवन वो बालिग भी है, तो पेरेंट्स की कंसेंट के बगैर शादी ना करे, तो ये ऐसे बहुत से जो केसेस हैं, मामलात हैं अबडक्शन के और अगवा के और ऐसे और दीगर जो क्राइम्स हैं, ये रुक जाएंगे। सो इस पे सोचने की जरूरत है, कानून साजी की जरूरत है। और जब ऐसे कानून बनाए जाएं तो क्लर्जी को साथ उनसे मशवरा लिया जाए। जो इस नेशन की क्लर्जी है, सीनियर लोग हैं, बिशप साहिबान हैं, मॉडरेटर्स हैं, उनकी कंसेंट होनी चाहिए ताकि एक बेहतरीन फैसला जो है वो अवाम के हक में आए। तो रियासत एक मां की तरह होती है, उसको अपने हर कम्युनिटी का ख्याल रखना चाहिए। जुडिशरी को हमारे सेंटिमेंट्स को मजरूह नहीं करना चाहिए, बल्कि इस फैसले में क्लर्जी से मशवरा लेना चाहिए था कि आप क्या कहते हैं, आपका आइन क्या कहता है। सो क्रिश्चियन मैरिज लॉ पे भी काम किया जाए, और ये जो अगवा के बाद शादी हो जाती है, इस पे भी रिविजिट किया जाए कि पेरेंट्स की कंसेंट जरूरी है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।
थैंक यू सो मच बिशप साहब, बड़ी खूबसूरत बातें जो बिशप साहब ने भी हमारे साथ शेयर की हैं। हमारे पास पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी से एंथनी इजाज लेमुल साहब मौजूद हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा एंथनी साहब से प्लीज़ आप भी ज़रूर जो मुज़म्मती बयान है वो रिकॉर्ड कराएं। मैं बड़े मुख्तसर लफ्ज़ों में कुछ कहूँगा, बहुत कुछ कह दिया गया। इस क्रिसमस पर हम इतने खुश थे और हमारे दोस्तों ने बाहर से भी कॉल किया, और ख़ास तौर पर पंजाब में सीएम साहिबा ने और दीगर हमारी जो इदारे थे, फ़ौज वगैरह, एक क्रिसमस को बड़े खूबसूरत अंदाज से प्रेजेंट किया, जो हमारी कम्युनिटी के लिए बड़ी खुशी का बायस था। और अब मैं समझता हूँ ईस्टर पर ऐसा फैसला आना हमारे लिए दुख का सबब हुआ है। और मैं एक बात कहूँगा, हर मुल्क में जो आइन है, मुल्क की आइन है, वो बालातर है, क्योंकि उसके पीछे पार्लियामेंट होती है, सेनेट होती है, सदर शामिल होते हैं, सब पास होता है। अफसोस की बात है कि हम या इस अदालत ने उस कानून को, हमारे आइन को रिस्पेक्ट नहीं किया, और यकीनी तौर पर हमारे लिए दुख की बात है। और जिस तरह दोस्तों ने कहा, इसमें कोई भी कम्युनिटी की बच्ची सेफ नहीं है, लिहाजा इस फैसले की मजम्मत की जाती है, और हम उम्मीद करते हैं कि इस पर नज़रसानी होगी और कोई ऐसे कानून आए जिसमें बेहतरी हो सके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंथनी इजाज लेमुल साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं अपनी कम्युनिटी की जानिब से, हम इस बात के लिए शुक्रगुजार हैं। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा बिशप इरफान जमील साहब से, प्लीज़ आप भी ज़रूर इस पे इजहार ख्याल करें। मैं समझता हूं कि जब कोई इस किस्म का वाक़या होता है तो ये सिर्फ जबर की शादी और निकाह की बात नहीं है, बल्कि इसके साथ और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ये पूरे मुआशरे को रूहानी तौर पे भी मुतासर करता है, जिस्मानी तौर पे भी मुतासर करता है, इखलाकी तौर पे भी, दीनी तौर पे भी। ये सारे पहलू जो हैं इसके साथ शरीक होते हैं। और मैं सोचता हूँ कि ऐसे केसेस में एक सबसे बड़ा जो गलत काम होता है वो ये होता है कि जिनसी तलकात। जो शख्स किसी को अगवा करके ले जाता है वो फौरन उसके साथ जिनसी तलकात करता है, ताकि अब ये मेरे पास एक चीज़ हो जाए, इस लड़की के ऊपर भी दब लग जाए कि उसके साथ जो जिनसी तलकात हुए हैं। और दूसरा फिर ये है, उस निकाह को जो जाली होता है उसको जस्टिफाई किया जा सकता है कि अब ये मेरी बीवी है और इसलिए मैंने ये सारा काम किया है। लेकिन उसके बाद सिर्फ यही मामला नहीं रुक जाता। देखिए, उसके बाद जो नस्ल पैदा होगी वो किधर जाएगी, वो कैसी नस्ल होगी, मसीही होगी या दूसरी होगी, उस पहलू को भी जानने की ज़रूरत है। और देखिए, चाइल्ड प्रोटेक्शन कानून पाकिस्तान में बना हुआ है, और फिर बगैर रजामंदी, अभी हम जबर की बात कर रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये बयान दिलवा लेना कि मर्जी के मुताबिक हुआ है। वो 12 साल का बच्चा जो है, इससे छोटा जो है, उसको ज़रा सा लालच देंगे तो वो आपके मुताबिक बयान दे देगा। लेकिन जैसे अभी बात हम कर रहे थे कि मज़हब की तब्दीली के बाद फिर निकाह ही क्यों उसका एक तरीक़ाकार होता है। जो शख्स उसको सर्टिफिकेट देता है कि इसने मज़हब तब्दील किया, उससे एक दो सवाल तो पूछे ना, भाई किस लिए ये इस काम तुमने सारे के सारा किया है। और फिर जिस अदालत के अंदर ये निकाह किया जाता है तो वो पूछे कि एक बच्ची है और एक ये है, ये दोनों ही आगे हैं, क्योंकि वो जब अदालती निकाह होता है तो उस वक्त भी ये कहा जाता है कि ये बालिग है और इनको इजाज़त है कि एक दूसरे के साथ ये रह सकते हैं। जो लीगली चीज़ है, लोग ज़्यादा बेहतर इसके तरफ से देख सकते हैं, सिविल में जहाँ जिसके जाते हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये सरासर जुल्म है। हम सब इस बात पे कह रहे हैं कि माइनर बच्चों की बात है, ये नहीं कि कौन है वो, लेकिन हर एक बच्चा जो है उसको हिफाजत की ज़रूरत है। कानून बना के अलमारी में रखना काफ़ी नहीं है, बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसका इतलाक़ हो रहा है या नहीं हो रहा। सो जहाँ माइनर की शादी है उस जगह को भी चेक करने की ज़रूरत है, डॉक्टर्स के पास भी जाने की ज़रूरत है, और ये जो सारे के सारे तहफ़्फ़ुज़ात जिसकी हम बात करते हैं उसको भी जानने की ज़रूरत है। और कोई पैमाना, कोई चीज़ हमारे पास होनी चाहिए कि ये शख्स जो है क्यों मज़हब को तब्दील कर रहा है, उसके पीछे महरक़ात जो हैं उनको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ ये खुश नहीं होना कि फ़लाँ शख्स जो है वो एक और हमारे हल्के में आ गया, हमारे मज़हब में आ गया, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई इज़ दैट। सो मेरी दुआ है कि हम सब मिल के इस बात पे काम करेंगे ताकि बच्चे, अब अमन ये नहीं है कि एब्सेंस ऑफ वार,
अमन ये है कि जब छोटा बच्चा जो है, बुजुर्ग जो है, वो गली मोहल्ले में बड़ी हिफाजत के साथ घूमे, रात हो दिन हो, उसको ये कोई डर ना हो कि मेरे साथ क्या हो जाएगा। और अगर यही चीज हो जाएगी तो फिर सारे लोग कहाँ जाएंगे? हर वक्त तो माँ बाप साथ साथ नहीं जा सकते बच्चों के। और ये जो जिन्स इतना ज्यादा, और मेरी दुआ है कि हम सब मिल के काम करेंगे ताकि जो माइनर है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, वो अपने आप को महफूज समझ सके। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। थैंक यू सो मच बिशप साहब, बड़ी खूबसूरत बातें जो उन्होंने कम्युनिटी के हवाले से की हैं। इस तौर से पाकिस्तान असेंबलीज ऑफ गॉड से हमारे पास पास्टर डेविस जे शौक साहब मौजूद हैं। प्लीज़ आप भी ज़रूर इस ताल्लुक से रहनुमाई फरमाएं। सबसे पहले मैं पादरी सालिक जॉन बरकत साहब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये खूबसूरत महफिल सजाई है। और सबसे पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ, वफाकी आईनी अदालत ने जो ये फैसला दिया है, तमाम क्रिश्चियन लीडरशिप इस पेज पर हम सब एक हैं। और बराए मेहरबानी ये आवाज़ अब रुकेगी नहीं, आगे तक जाएगी। और मैं अपनी पंजाब गवर्नमेंट की सीएम साहिबा से एक बात कहना चाहता हूं। आप तो कहती हैं कि अक़लियत पाकिस्तान के माथे का झूमर है, लेकिन अफसोस वफाकी आईनी अदालत ने माथे के झूमर को उतार कर फेंक दिया है। इसलिए इस पर सोच और विचार करनी चाहिए और अदालत को अपने इस फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए ताकि हमारी बच्चियां इस मुल्क के पाकिस्तान में महफूज रह सकें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच पास्टर डेविस साहब, थैंक यू सो मच। और इसके साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे पास पास्टर नवीद है जो किंग टीवी से है। प्लीज़ पास्टर जॉन एडी की जगह ज़रूर अपने ख्यालात का इजहार करें। थैंक यू सो मच पास्टर साहब। और इसी तरह से ऑन द बिहाफ ऑफ किंग टेलीविज़न पास्टर जॉन एडी और पास्टर रेचल जॉन, हम अप्रिशिएट करते हैं पास्टर सालिक जॉन बरकत की इस एफर्ट को जो मसीही कौम के लिए की जा रही है। और पास्टर जॉन एडी और पास्टर रेचल जॉन की तरफ से हम इस बात को कंडेम करते हैं, इस एक्ट को जो एक ब्रूटल एक्ट है। और इसके साथ साथ ये एक ऐसा एक्ट है जो मसीही कौम की नस्ल कशी के लिए किया गया है। जिस तरह से वफाकी आईनी अदालत ने किया है और ये फैसला सुनाया है ख़ास तौर पर मसीही बच्चियों के लिए, और जिस तरह से तमाम हमारे जो अजीज़ यहाँ पर मसीही रहनुमा बैठे हुए हैं, उन्होंने बयान किया कि ये सिर्फ मसीही कौम के लिए नहीं है बल्कि तमाम तर उन लोगों के लिए है, उन बेटियों के लिए है जो मुल्क पाकिस्तान के अंदर हैं। तो ये पुरजोर मजम्मत हम करते हैं। पास्टर जॉन एडी और पास्टर रेचल जॉन वो कल इस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे कि जो नौजवान नस्ल है ये एक मसीही कौम का असासा है। किसी भी कौम का असासा जो है वो नौजवान नस्ल होती है। और अगर आप किसी कौम को बर्बाद करना चाहते हैं तो सबसे पहले काम यह है कि उस कौम की नौजवान नस्ल को बर्बाद किया जाए। तो मैं नहीं समझता कि कोई भी शख्स उसको ये हक हासिल है कि वो किसी भी कौम की नौजवान नस्ल को बर्बाद करे। इसलिए हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और इसी तरह से अपनी अदलिया को, मुल्क पाकिस्तान और तमाम अदारों को, पाक अफवाज को और ख़ास तौर पर अपनी सीएम साहिबा को ये मुतालबा पेश करते हैं कि ज़रूर इस एक्ट पर जो है वो अमल दरामद किया जाए कि आने वाले वक्त में दोबारा से कभी भी किसी भी कौम की बेटी के ऊपर ये काम जो है वो ना हो, ताकि तमाम कौम की बेटियां वो महफूज रहें। इसलिए तमाम से आपसे गुजारिश है, जितनी भी मसीही कौम हमें किंग टेलीविजन पर देख रही है, बरकत टीवी पर देख रही है और तमाम तर मीडिया सोर्सेज पर देख रही है,
میں بہت ہی زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ تمام مسیحی قوم یہاں پر موجود ہے اور لیڈرز موجود ہے جنہوں نے آج اس بات کا مظاہرہ کیا ہے کہ مسیحی رہنما جو ہے وہ ایک ہیں اور مسیح کے بدن کا ایک ہونا یہاں پر ظاہر کیا ہے. اس بات کے لیے ہم ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور دعاگو ہیں کہ مسیحی قوم ہمیشہ محفوظ رہے, ان کی بیٹیاں محفوظ رہیں. اور ضرور عدالت سے بھی یہ مطالبہ ہے کہ کوئی ایسا قانون بنایا جائے, قانون سازی کی جائے کہ آنے والے وقت میں دوبارہ کبھی بھی کسی بھی بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک نہ ہو. گاڈ بلیس یو آل. تھینک یو سو مچ. یہ تھے پاسٹر نوید صاحب. اور ابھی ہمارے ساتھ پی ٹی آئی سے ایک رہنما جو سیاسی رہنما ہیں ہمارے کرسچن کمیونٹی کے, اور ہم شکر گزار ہیں یہاں پر سیاسی قیادت موجود ہے, کسی ایک پارٹی کی نہیں بلکہ یونینیمسلی تمام کرسچن لیڈرشپ, سیاسی جو لیڈرشپ ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ ساری یہاں موجود ہے تاکہ ہم اپنی اس آواز کو سوشل میڈیا کے ذریعے, الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے اپنی اسٹیٹ تک پہنچا سکیں, اپنی گورنمنٹ تک پہنچا سکیں. تو میں ریکویسٹ کروں گا آصف بھٹی صاحب سے پلیز مختصراً اس واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے رہنمائی فرمائیں. سب سے پہلے تو میں سالک صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس طرح کے جب واقعہ ہوتے ہیں تو ہم سب کو اپنی قوم کے لیے کھڑا ہونا چاہیے. تو میں ان کو اپریسیشن دیتا ہوں کہ یہ بہت اچھی ہے, ایفرٹ ہے. اور اس طرح کے اگر ہم کریں گے تو میں نہیں سمجھتا کسی کو کوئی موقع ملے گا کہ ہماری قوم پہ کوئی دبا لگائے یا کوئی تشدد کرے یا ظلم کرے یا زیادتی کرے. تو ہم سب کو ایک آواز ہو کر اپنی قوم کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا. تو اس میں میں بہت زیادہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اس کے بعد میں جو آئینی عدالت, وفاقی آئینی عدالت ہے, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے واحد فرد کے لیے یہ فیصلہ دیا ہے, بلکہ کسی کو خوش کرنے کے لیے میں سمجھوں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا کہ کسی کو خوش کرنے کے لیے یہ فیصلہ دیا گیا ہے. تو جب اس طرح کے فیصلے ہوں گے تو پھر زیادتی ہی ہوگی میرے خیال میں. ون سائڈ کسی کی بات سن کے تو کسی کا فیصلہ دے دینا, تو یہ کسی کو خوش کیا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی زیادتی کی گئی ہے ہماری قوم پر, بلکہ تمام اہل پاکستان پر, ان کی بچیوں پر یہ زیادتی ہے. یہ کرسچن کی بات نہیں ہے, یہ انہوں نے غور ہی نہیں کیا. اور جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں مجھے دیکھنے سے تو نہیں لگ رہا کہ اس کی عمر 18 سال سے کم ہے, لیکن اس کی آنکھوں میں کوئی دوربین تھی. میں سمجھتا ہوں یہ ہمیں معاف کرتے ہوئے, عدالت سے ہم معافی مانگتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی دوربین تو نہیں تھی کسی آنکھوں میں. سرٹیفکیٹ جو اتنا بڑا ادارہ بنا دیا گیا ہے, جو نادرہ کا ادارہ بنا دیا گیا ہے, ہم اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے. نکاح نامے کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے, کسی برتھ سرٹیفکیٹ ہم ایکسیپٹ نہیں کر رہے, اور ہم فیصلہ دے رہے ہیں کہ مجھے نظر نہیں آ رہا کہ کوئی کم نہیں, 18 سال سے کم نہیں لگ رہی. میں سمجھتا ہوں جج صاحب نے ایک مافیا کو شر دی ہے, ایک اجازت دی ہے کہ جس کی مرضی بچی اٹھاؤ اور اس کو سلام قبول کرا کر سرٹیفکیٹ دے دو, اور جہاں مرضی اغوا کر لو, بیچ دو, زیادتی کر دو, جو مرضی کر لو, ان کو شٹر پرووائڈ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس طرح کے جب شٹر پرووائڈ کیے جائیں گے تو کس کے پاس ہم جائیں گے, کس کے پاس لوگ جائیں گے. تھانے پہ بات نہیں سنی جاتی تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہم عدالت پہ جاتے ہیں, وہاں پہ فیصلہ رائٹ پہ آئے گا. جب وہاں پہ ایسے ہی فیصلے آئیں گے تو پھر کہاں جائیں گے پاکستانی لوگ, کہاں پہ جائیں گے مسیح لوگ, کہاں پہ جائیں گے کمیونٹی مینورٹی جائے گی. تو میں اعلی حکام سے اپیل کرتا ہوں, ریکویسٹ کرتا ہوں, اس پہ فوری اور یہ قانون سازی کی جائے. اور اس طرح کے جو ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں, چاہے وہ سیٹ پہ بیٹھا ہو یا کہیں جج صاحب کی ہو یا کوئی اور بھی ہو, اس کے خلاف فوری قانونی کارروائی کی جائے تاکہ ایسا عمل کوئی دوبارہ پایہ تکمیل تک نہ پہنچ سکے. شکریہ. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ ابھی لیاقت جاوید صاحب موجود ہیں. پلیز لیاقت صاحب آپ بھی اس تعلق سے ہماری رہنمائی فرمائیں. جی تھینک یو سر. پاکستان جب بنا تھا تو پتہ چلا کہ جو وائٹ کلر ہے فلیگ میں وہ نان مسلم کے لیے ہے, کرسچنز کے لیے ہے یا ہندوؤں کے لیے ہے, جتنے بھی نان مسلمز ہیں. جب پاکستان بنا تھا تو ان کی تعداد 29% تھی. میں گورنمنٹ سکولز میں پڑھا ہوں,
मुस्लिम दोस्तों के साथ पढ़ा हूँ और ज़्यादातर जो मुसलमान दोस्त हैं, जो लोग हैं, वो बहुत अच्छे हैं, पुरसकून हैं, मोहब्बत करते हैं, अमन से रहना चाहते हैं। लेकिन ये बातें ठीक हैं, पर जो प्रैक्टिकल हो रहा है वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट क्यों है? ये मेरा सवाल अपनी मुसलमान बरादरी से है कि जो अक़लीतें 29% थी, आज वो हार्डली 5% रह गई हैं। तो अक़लीतें कम हो रही हैं इस मुल्क में, लेकिन वाइट कलर जो झंडे में था वो जितना पहले था उतना ही है। मुझे लगता है कि अगर आम मुसलमान जो हमारे जैसा है, जो बच्चों से प्यार करता है, जो अमन से रहना चाहता है, अगर वो पुरसकून है तो वो कौन सा मुसलमान है जो ये चीज़ें कर रहा है? क्या वो ये तो नहीं है कि जो हमारे दोस्त मुसलमान हैं वही हमारी सपोर्ट नहीं करना चाहते? अगर आम मुसलमान हमारे साथ है तो हम कम क्यों होते जा रहे हैं? और आप यकीन कीजिए, अगर आप लोगों का रवैया ऐसा ही रहा, आप ऊपर से कहते रहे कि हम पुरसकून लोग हैं, हम अक़लीतों से प्यार करते हैं, अक़लीतें माथे का झूमर हैं, वो झूमर जिसकी ज़बान नहीं है, तो ये 5% से कम हो रहे हैं और 20-30 साल लगेंगे आपको, फिर यहाँ पे कोई नॉन मुस्लिम नहीं मिलेगा, ना क्रिश्चियंस होंगे, ना हिंदू होंगे, ना सिख होंगे। और जितना जुल्म क्रिश्चियंस के साथ हो रहा है, इससे ज़्यादा हिंदुओं और सिखों के साथ हो रहा है। और आप, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप ऐसा करें, कोई तैयारी शुरू करें, 20 साल बाद ये वाइट कलर जो है इसको ख़त्म करें और उसके बाद फिर आपका सिर्फ ग्रीन फ्लैग रह जाएगा। हम कम हो रहे हैं, मादूम हो रहे हैं, हमारे सामने सब कुछ हो रहा है। अगर आपकी 12 साल की बेटी है तो मेरी भी बेटी 12 साल की है, एक जैसी हैं दोनों। मेरी बेटी को आप पकड़ते हैं और उसका मजहब तब्दील करवा देते हैं, उसको घर से दूर कर देते हैं। थोड़ा सा सोचिए, अगर मेरी बेटी की जगह पे आपकी बेटी खड़ी हो तो आपको कैसा लगेगा? हाँ, अगर आपने तहैया कर लिया है कि हमें ऊपर से कुछ और कहना है, ऊपर से हमें भाई कहना है, लेकिन आपका कोई छुपा हुआ एजेंडा है जिसके तहत पाकिस्तान से मिनॉरिटीज को खत्म करना है, तो फिर हमारे बोलने का तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ये चंद शर पसंद अनासर जो मुआशरे में इंतहा पसंदी लेके आते हैं, गदर लेके आते हैं, लड़ाई लेके आते हैं, झगड़े लेके आते हैं, ज्यादातर मुसलमान हमारे साथ खड़े क्यों नहीं होते और आप लोग उनको कंट्रोल क्यों नहीं करते? हम जो क्रिश्चियंस हैं हार्डली 2% भी नहीं है पूरे पाकिस्तान में, आपसे हजम क्यों नहीं हो पा रहा? आप हमारी बच्ची को पकड़ते हैं, उसको मुसलमान करते हैं, उसका निकाह करवाते हैं, कुछ साल लगेंगे आपको और उसके बाद हम बचेंगे ही नहीं यहाँ पे। तो क्या आप हमें खत्म करना चाहते हैं? और मेरा यकीन है कि ये झूठ है। चंद लोग ऐसे हैं जो अमन पसंद नहीं है। मुसलमान भाई हमारे साथ खड़े हों, हमारे लीडर्स के साथ खड़े हों, हमारा साथ दें और इस बच्ची को टेस्ट केस बना दिया जाए, इस बच्ची को उसके वालिदैन को वापस किया जाए। जब कानून हमारी फेवर में है, जब अदालतें हमारी फेवर में हैं, तो एक तबका, एक छोटा सा तबका कैसे प्रिवेल कर सकता है? आप हमारा साथ क्यों नहीं देते? या तो फिर आप खामोश तमाशाई बने हुए हैं, आप चाहते हैं कि हम मर जाएं, खत्म हो जाएं, और अगर ऐसा नहीं है तो बराए करम हमारा साथ दें और इसी केस में, मारिया शहबाज केस में, साबित करें कि आप पाकिस्तान के मिनॉरिटीज को तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं। और हम एक जज से कुछ नहीं कह रहे हैं, हम एक कानून से भी कुछ नहीं कह रहे हैं, मैं तो पाकिस्तान के तमाम मुसलमानों से मुखातिब हूँ। आप हमारा साथ देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते? अगर आप नहीं देना चाहते तो फिर ठीक है, हम तो पहले से हम खत्म हो रहे हैं। आपको मैंने बताया कि 29% होना और हार्डली 5% होना कितना बड़ा फर्क है, जबकि पाकिस्तान की आबादी बढ़ रही है और हम कम हो रहे हैं। ये लम्हा फिक्रिया है हमारी क्लर्जी के लिए भी, हमारे सियासतदानों के लिए भी, लेकिन सबसे ज्यादा मेरे वतन के मुसलमानों के लिए कि आप हमारे साथ क्या कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर खुरम यूनुस साहब से, प्लीज। सबसे पहले मैं खुदाइजुल जलाल का शुक्रगुजार हूँ, उसके बाद बरकत टीवी और बिलखुसूस जनाब रेवरेंड सालिक जॉन बरकत साहिब का, रेवरेंड मुनव्वर खुर्शीद साहब का और दीगर तमाम खुदाम जो यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं उनका, कि ये एक मुश्तरका कोशिश है जो एक बहुत बड़े, मैं तो इसको प्रॉब्लम या मसला नहीं कहूँगा, मैं इसको अलमिया और डिलेमा कहूँगा, कि जिसको एड्रेस कर रहे हैं। और मैं थोड़ा सा, गो के सब मुझसे बड़े हैं, सीनियर हैं, लेकिन मैं रोशनी डालना चाहूँगा इस बात पे कि ये सिर्फ मारिया का केस नहीं है, बल्कि तारीख़ के औराक उठाकर देख लें
اور تاریخ اس بات کی شاہد اور گواہ ہے کہ یہ چلتا آ رہا ہے. اگر آپ دیکھیں 2022 سے پہلے کیس 10 سال کی بچی لائبہ کا آیا جو سہیل مسیح کی بیٹی تھی, اور وہ بچی جو ہے لیٹر ایک مسلم بھائی کے گھر میں پائی گئی اور وہ ایبڈکٹڈ اور کنورٹڈ اس کو پھر کیا گیا, اور وہ بچی کبھی بھی اپنے ماں باپ کو واپس نہیں دی گئی. 2022 میں مائرہ شہباز کا کیس آیا جو 14 سال کی بچی تھی, جو فالسلی اسٹیٹ کیا گیا کہ وہ 19 سال کی ہے, لیکن ڈاکیومنٹیشن میں جو اس کی عمر تھی وہ 14 ایئرز تھی. فیصل آباد کورٹ نے اس کو شیلٹر دیا اور پینڈنگ رہا لاہور ہائی کورٹ کے ڈیسیژن تک, اور جب لاہور ہائی کورٹ کا ڈیسیژن آیا تو اس کے بعد یہ کہا گیا کہ یہ ایبڈکٹر یعنی جس نے اس کو اغوا کیا ہے اس کو واپس کر دو. اور پھر اس کے بعد جون 2022 میں فرح شاہین کا کیس آیا, 12 سال کی بچی اگین فیصل آباد میں, جس کی 45 سال کے شخص سے شادی کو جائز اور شرعی قرار دے دیا گیا. اور یہاں پر میں یہ بتاتا چلوں کہ گو کے کچھ ایفرٹس آئی ہیں جو نیشنل کمیشن آن دا رائٹس آف دا چائلڈ پاکستان سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی کی طرف سے, جس میں فرح کو ریسکیو کیا گیا دسمبر 2022 میں, لیکن جب اس کو ریسکیو کیا گیا تو یہ ڈاکیومنٹڈ ہے کہ اس کے اینکلز اور اس کے ہاتھ پاؤں پہ کٹس کے نشان تھے, یعنی نہ صرف اس کو کنورژن کی طرف لے کے جایا گیا بلکہ اس کو ظلم تشدد کا بھی نشانہ بنایا گیا. ایک رپورٹ کے مطابق وائس آف امریکہ 2020 میں جو چھپی اس کے مطابق 1000 گرلز پاکستان میں اینولی کنورٹ ہو رہی ہیں, آئیدر تھرو ایبڈکشن اور تھرو ڈیسیٹ. سینٹر فار سوشل جسٹس لاہور 2021 کی رپورٹ کے مطابق 80% انکریز آیا ہے 2022 کے کمپیریزن سے ان سالوں میں, اور 50% انکریز آیا ہے 2019 سے اب کے سالوں میں. 77% کیسز میں جو بچیاں ہیں وہ 18 سال سے کم عمر, اور 18% جو ہیں وہ 14 سال سے کم عمر, جو کہ یہ بریچ کرتا ہے, توڑتا ہے قانون کو, جس کا بھائی لوک نے بھی ذکر کیا, چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ جو ان 3 پروونسز میں موجود ہے. سو میں کہنا یہ چاہوں گا کہ اس کے علاوہ بہت سی اور چیزیں ہیں جو 2 منٹ میں آرٹیکل 18 کے تحت انٹرنیشنل کوننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس 1966 میں, جس میں گورنمنٹ آف پاکستان کو ہیز بین ڈکلیئرڈ ایز اے اسٹیٹ پارٹی سنس 2010 سے پاکستان اس کا ممبر رہا, پرووائڈس, اب میں انگلش میں اس کو پڑھوں گا اور یہ میں اسٹیٹمنٹ اس آرٹیکل سے پڑھ رہا ہوں جس کا میں اردو میں بھی ترجمہ نہیں کروں گا. نو ون شیل بی سبجیکٹ ٹو coercion which would impair his freedom to have or adopt a religion or belief of his choice. تو کوئی بھی by force religion کو نہیں چھوڑ سکتا اور نہ اس کو چھڑوایا جا سکتا ہے. آرٹیکل 20A of the Constitution گارنٹی دیتا ہے کہ subject to law, public order and morality, every citizen shall have the right to profess, practice and propagate his religion. تو میں یہ کہوں گا کہ باتیں تو بہت سی اور بھی کی جا سکتی ہیں, لیکن نہ تو قانونی طور پر اور نہ ہی ایک جو مولم کی حیثیت سے جب میں بات کرتا ہوں دین مسیحت سے, تو نہ ہی کتاب مقدس کتاب الحیات اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ہم کسی اور مذہب کی طرف جائیں, بلکہ ہم ہمیشہ امن کا پیغام دیتے ہیں, محبت کا پیغام دیتے ہیں, لیکن شرعی طور پہ, قانونی طور پہ وہ پروونشل لا ہے, انٹرنیشنل لا ہے. یا میں نے کچھ سٹیٹسٹکس اور شماریات اس لیے آپ کی خدمت میں رکھیں کہ آپ اس کو دیکھیں اور یہ خود فیصلہ کریں کہ جو کچھ ماریا کے ساتھ ہوا یا فرح کے ساتھ ہوا یا دوسری بچی کے ساتھ ہوا, اور یہ پیٹرن میں دیکھ رہا ہوں یہ ایک رہا ہے, تو یہ بالکل ان لافل ہے, ان ببلیکل, نان ببلیکل ہے, اور ہم مشترکہ طور پر اس کو بالکل قبول نہیں کرتے بلکہ اس کو کنڈیم کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. میں ریکویسٹ کروں گا پاسٹر ساجد سراج صاحب سے کہ وہ بھی پلیز اس تعلق سے اظہار خیال کریں. بہت بہت شکریہ. جنگ عظیم 2 کے دوران جب انگلستان میں انارکی اور حالات بڑے خراب تھے تو لوگ بڑے پریشان تھے, تو ونسٹن چرچل نے ایک بات کی, ایک سوال کیا کہ اگر عدالتیں کام ٹھیک طریقے سے کر رہی ہیں تو پھر نتھنگ ٹو بی وریڈ اباؤٹ. اور ہمارے ہاں تو حالات جنگ کے نہیں ہیں, بڑے خوبصورت ہیں, بڑے اچھے ہیں, حالات پیسفل ہیں, اور انہی حالات کے دوران عدالت نے مسیحی قوم پر ایک جو ہے وہ خاص جو ہے وہ نظریے کے تحت یہ کام کیا ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اوپن لیٹر, ایک اوپن انویٹیشن جو ہے وہ لوگوں کے ہاتھ میں تھما دیا ہے کہ گو اینڈ فائنڈ
माइनर्स और टेक देम योर वाइफ्स, बच्चियों को ले लें। और ये एक इस तरह तो हर कोई जो है वो कोई भी मर्द जाके हमारी जो बच्चियों को, बेटियों को जो 13 साल की हैं, 14 साल की हैं, अंडर 18 हैं, उनको पकड़ेगा, उनको अगवा करेगा, अबडक्ट करेगा और उनको कन्वर्ट करेगा और उनके साथ शादी करेगा। ये क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती है, मैं समझता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए भी बात करूँगा कि सिर्फ हमें हर वक्त रोने धोने की तरफ ही नहीं रहना, हमें अपने आप को मजबूत भी करने की ज़रूरत है। तमाम क्रिश्चियन कम्युनिटी से मैं मुखातब हूँ कि वो अपने आप को भी मजबूत करें और अपने पाँव पर भी खड़े हों, माली तौर पर, माशी तौर पर, तालीमी तौर पर, समाजी तौर पर, हर लिहाज से अपने आप को मजबूत करें ताकि लोग ऐसा कदम उठाने से पहले कई बार जो है वो सोचें। और एक दफ़ा फिर से आला अहकाम से गुजारिश होगी कि वो इस कानून के पर नज़रसानी करे और बल्कि इसको बदले और तब्दील करे और इसको ख़त्म करे। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब आखिर में मैं एडवोकेट लूक विक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। अच्छा जी, देखें जो इसमें मुतासरा फैमिली है वो इस वफाकी आइनी अदालत के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटिशन फाइल कर रही है, लेकिन वो ये सारी कौम की बेटियों का बोझ उस एक ख़ानदान पर क्यों? मेरा मुतालबा है, हम सबका मुतालबा है अपनी रियासत से, और रियासत के जो सबसे हाईएस्ट एक अदालती ऑफिस में इस वक्त बैठे हुए हैं मंसूर उस्मान अवान साहब, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटिशन फाइल करें। इसी के साथ साथ पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब भी क्योंकि ये बच्ची इस धरती की, इस खित्ते की, पंजाब की, लाहौर की रिहायशी है, ये लाहौर का केस है, थाना नवाब टाउन लाहौर का केस है। इसका ट्रायल कोर्ट आपके लाहौर शहर के अंदर ही मुकामी अदालतों में इसका ट्रायल चल रहा है। तो प्रोसिक्यूटर पंजाब की जिम्मेदारी बनती है कि वो ना सिर्फ इस फैसले के खिलाफ वफाकी आइनी अदालत के सामने रिव्यू पिटिशन फाइल करें, बल्कि ट्रायल कोर्ट के अंदर भी जो भी सरकारी वकील एडीपीपी साहब देख रहे हैं उसको इस केस को खुद सुपरवाइज करें और इस बच्ची की बाजियाबी को यकीनी बनाएं। और इसी के साथ साथ वो जो मुजरिम है, मुलजिम है, जो अगवाकार है, उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन तेज करें और उसे सजा दिलवाएं। थैंक यू सो मच। और आखिर में जो हम प्रेस रिलीज करना चाहते हैं अपनी सारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी की लीडरशिप है उसकी तरफ से और रेवरेंड पास्टर सालिक जॉन बरकत साहिब की तरफ से, मैं चाहता हूं कि वो ज़रूर जो अपना बयान रिकॉर्ड कराना चाहते हैं सारे मीडिया को, ताकि मीडिया इस बयान को इसी तौर से दूसरों के साथ शेयर करे ताकि क्रिश्चियन कम्युनिटी की जो आवाज़ है वो दूसरों तक पहुंच सके। जी पास्टर साहब। मैं पास्टर सालिक जॉन बरकत तमाम जो डिनोमिनेशन से लीडर्स हैं सबके साथ मिलकर इस फैसले की, इस हालिया फैसले को हम कंडेम करते हैं जो मारिया शहबाज के ताल्लुक से है। और इस वक्त डिटेल में मैं इंग्लिश में भी इसको कहना चाहूँगा। I, Pastor Salik John Barkat, along with Christian leaders from all denominations of Pakistan, strongly condemn the federal constitutional court's ruling that essentially sanctions the kidnapping, forced conversion, and forced marriage of Maria Shahbaz, a 13-year-old Christian girl, to a 30-year-old Muslim man. This verdict is utterly appalling and unacceptable. We urge the government of Pakistan and the Federal Constitutional Court to reconsider the verdict and ensure that justice is served to Maria Shahbaz and her family. Furthermore, we demand that the government takes concrete steps to safeguard the fundamental rights of all religious minorities in Pakistan, including the enactment of robust laws to prevent forced conversions and underage marriages. Thank you so much.